वेलकम बैक एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपने अभी तक ये सभी टॉपिक्स पढ़ चुके हो और इसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए इन टॉपिक्स पर, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स आता है और कुछ पोर्शन आपको थ्योरी आ जाती है, इसके बारे में डेफिनेशंस आ जाती है। ओके, सो न्यूमेरिकल्स आर इम्पॉर्टेंट, तो हम न्यूमेरिकल की अब प्रैक्टिस करेंगे इन टॉपिक्स पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ रिएक्शन दिस इज गिवन रिएक्शन, ठीक है, उसके लिए रेट गिवन है, रेट इज इक्वल टू के। यस, रेट आपका सिर्फ और सिर्फ इतना गिवन है, ठीक है, रेट इज इक्वल टू के गिवन है। थोड़ा अनयूजुअल सा लग रहा है बट आपको यही गिवन है। ओके, नाउ फर्स्ट इज राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी लिखनी है और उसका ऑर्डर लिखना है। एंड सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है राइट यूनिट्स ऑफ के, कि के यूनिट्स आपके क्या हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेट हमारे पास गिवन है दैट मीन्स ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, तो हम लिखेंगे गिवन जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो है रेट इज इक्वल टू के। ओके, बट वी नो दैट जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, उसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसे कैसे लिखा जाता है, तो हम इसे लिखेंगे फॉर दिस रिएक्शन कितना आ जाएगा, वो फॉर दिस रिएक्शन रेट आ जाएगा, रेट इज़ इक्वल टू के, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशंस जो रिएक्टेंट की होती थी उसका रेस टू द पावर करते थे एक्स या वाई, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, ठीक है, ये एक्स एंड वाई करते थे। बट आपके पास पता है, आपको गिवन ये है रेट इज़ इक्वल टू के, दैट मीन्स जो आपके पास रेट है गिवन है, ठीक है, उसमें क्या है, जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस है उसकी वैल्यू ही नहीं है। दैट मीन्स उससे आपको पता चला कि ये जो कोएफिशिएंट्स है, दैट मीन्स आपको पता चला ये जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, वो ज़ीरो है, क्योंकि अगर समथिंग रेस टू द पावर ज़ीरो होगा तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने देखा दैट मीन्स एक्स एंड वाई इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 0, तभी तो आप 0 पुट कर लो, तभी तो रेट आपका इतना आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, अगर आपको रेट इस तरह का अनयूजुअल कोई लिखा है तो दैट मीन्स सबसे पहले आप जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है इसका जर्नल वो लिख लो, ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर करो कि रेट यहाँ पे इतना है और जर्नल फॉर्म में रेट इतना होता है, तो दैट मीन्स एक्स एंड वाई की वैल्यू कहीं ना कहीं इनकी 0 रही होगी, तभी तो आपका रेट की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, रेट की वैल्यू इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू पता चल गई। तो नाउ अब करते हैं हम क्वेश्चन जो पूछा गया है, राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। नाउ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन क्या होता है, जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है ये, दैट मीन्स आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये हुआ, रेट इज इक्वल टू के और x मतलब H2 की रेस टू द पावर 0 है, आपका Cl2 रेस टू द पावर 0 है, तभी तो आपका रेट इक्वल्स टू के आया। ओके, तो रेट ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर है उनका सम करा जाता है, तो ऑर्डर क्या होगा, इज इक्वल टू 0 + 0, आप इक्वल टू 0 लिखोगे, दैट मीन्स ऑर्डर आपका 0 ऑर्डर हो गया, ठीक है, मतलब बोलने का क्या है कि जो रिएक्शन है इज ऑफ द 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 0 ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको पता लगाना है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी देखोगे, मॉलिक्यूलैरिटी पूछा है तो दैट मीन्स आपके पास ये एलिमेंट्री रिएक्शन ही होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होगी। देखो, अगर आपको गिवन नहीं है और मॉलिक्यूलैरिटी आपसे पूछा गया है तो आप मान सकते हो कि ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, कि ये सिंगल स्टेप में हो रही है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो यहाँ पे लिखा होता है कि दिस रिएक्शन एज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नाउ मॉलिक्यूलैरिटी किसी एलिमेंट्री रिएक्शन की क्या होती है, उसकी बैलेंस्ड रिएक्शन हम देखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ है और मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, तो यहाँ पे 1 है H2, यहाँ पे 1 है Cl2, तो दैट मीन्स हमने ये देखा कि मॉलिक्यूलैरिटी 1 + 1 कितने रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, 1 H2 है, 1 Cl2 है, तो मॉलिक्यूलैरिटी इज़ 2, तो आपके पास आंसर आ गया, आपका मॉलिक्यूलैरिटी इज़ 2। और ये तभी होगा जब आपके पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन आप देखोगे, ठीक है। और
आपको पता है मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, और कभी अगर फ्रैक्शन में यहाँ पे आपका ये बैलेंस्ड किया हुआ है, फ्रैक्शनल टर्म्स है, कोफिशिएंट फ्रैक्शनल है, तो आप इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो सो दैट आपके पास एक होल नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड आपको जो पूछा गया है, सेकंड इज द राइट द यूनिट्स ऑफ के। देखो के आपको यूनिट्स लिखने हैं, तो आपको पता है जनरल यूनिट्स ऑफ के क्या होता है। जनरल यूनिट्स ऑफ के होता है मोल पर लीटर, ठीक है, रेज टू द पावर 1 माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स। ये होता है यूनिट्स ऑफ के, जो कि आपकी जनरलाइज्ड फॉर्म होती है यूनिट्स ऑफ के की, ठीक है। फिर एन क्या होता है, एन होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब जो के है, के जो यूनिट्स है, रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स है वो डिपेंड करते हैं ऑर्डर पे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एन की वैल्यू डालनी है और आपका यूनिट्स आ गए, ठीक है। ये क्या है, यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ के दैट इज रेट कांस्टेंट। नाउ आपको पता है एन ऑर्डर है और ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन इज़ 0, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 अगर आप पुट करोगे, ठीक है, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास यूनिट्स क्या आ गए, यूनिट्स आपके पास आ गए, यूनिट्स ऑफ के फॉर दिस रिएक्शन कितना आ गया। यहाँ पर अगर 0 पुट करोगे तो ये दिस रेज टू द पावर ओनली 1 बचेगा, तो आपका ये आ गया मोल पर लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। तो आपका आंसर है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन के लिए आप ऑर्डर निकाल सकते हो और यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे ही, 100% आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा जा रहा है कि रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है। हाउ इज इट्स रेट अफेक्टेड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड रिड्यूस टू हाफ। अब हमें रेट निकालना है जब हमने उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा और हाफ करा। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन नहीं है और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की बात हो रही है, तो लेट आप कर सकते हो लेट रिएक्शन बी। इसका मतलब क्या है, जो एक रिएक्टेंट है वही आपका प्रोडक्ट में जा रहा है। इसका मतलब तो ये है, क्योंकि आपको गिवन नहीं है कितने रिएक्टेंट्स है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है, आप ये लिख लो, गिवन क्या है आपको, गिवन इज दैट कि जो ये रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, वो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो सबसे पहले तो हम इसका रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ क्या लिखेंगे, रेट मतलब R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड क्या होता है, रिएक्टेंट जो है उसकी रेज टू द पावर होता है उसका ऑर्डर। तो यहाँ पर हम मतलब x एंड y हम लिखते थे, बट हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। हमारे पास खुद ही गिवन है कि जो रिएक्टेंट भी एक ही है और बोला जा रहा है कि वो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो आप लिखोगे दैट मीन्स आपका रेट लॉ ये बोलता है कि उसका रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर आपके पास गिवन है 2, इसलिए आपने लिख लिया ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आपका इनिशियल रेट लॉ। इनिशियली मतलब जो इनिशियली बात हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। इनिशियल ये है सिनेरियो कि स्टार्टिंग में ऐसे था, ओके स्टार्टिंग में ऐसे था कि रेट इज़ इक्वल टू के एंड जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन है उसका ऊपर 2 लगा दिया, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। जो आपको पहले दिया है पहले आप वो चीज़ लिखोगे इन क्वेश्चंस पे, इस तरह से करना है, ठीक है। हाउ इज़ इट्स रेट अफेक्टेड इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ डबल्ड। अब ये क्या किया गया है कि यहाँ पे जो ये कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसको एक बार डबल कर रहे हैं, फिर रेट पूछ रहे हैं, फिर उसका रेट क्या होगा। दूसरी बार इसी जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसको हाफ कर रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, फिर देखो जो आपका रेट है उसको क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे केसेस में हम किस तरह करते हैं, तो ये 2 पार्ट में है। तो फर्स्ट वाला है लेट कि अब हमने इनिशियल तो आपका ये था, पर अब हमने क्या करना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आपने डबल कर देना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करना है, तो मैं ये लिख रही हूँ लेट जो R1 है, लेट द R1 बी द रेट जब आपकी रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि R और ये जो रेट है स्मॉल r वो क्या हो गया, वो इनिशियल हो गया कि स्टार्टिंग में ये चीज़ हो रही थी। अब R1 हमने लिख लिया रेट व्हेन, दिस इज़ द क्या है, दिस इज़ द रेट, ठीक है, रेट व्हेन
concentration of reactant is doubled, ठीक है, डबल्ड। हमने ये देखा, हमने मान लिया क्योंकि ये अलग आएगा, हमने R1 एक नया रेट आएगा, अब R1 हमने उसको लिख लिया, जबकि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डबल हो रही है, तो हमने जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी हमने R1 लिख लिया, ठीक है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन नई कॉन्सेंट्रेशन है, जो R1 है, जो नई कॉन्सेंट्रेशन है, वो क्या बोला जा रहा है, वो डबल हो रही है। देखो जो ये डबल हो रही है, हाफ हो रही है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जो भी चीज़ें आएगी वो किसके विद रिस्पेक्ट टू बोली जाती है, वो इनिशियल के विद रिस्पेक्ट टू बोली जाती है। इसका मतलब अगर हमें नई जो ये कॉन्सेंट्रेशन हमने R1 ली है, ओके, तो ये क्या हो रही है, ये डबल हो रही है। डबल किससे हो रही है, डबल हो रही है इनिशियल वाली कॉन्सेंट्रेशन से। तो हम लिखेंगे कि R1 इस वाले सिनेरियो में डबल बोला है कॉन्सेंट्रेशन को, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ऑफ R, मतलब डबल ऑफ दैट ऑफ द इनिशियल, जो इनिशियल थी उसकी डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको दो चीज़ें पता चल गई कि जो नया रेट बनेगा उसको हमने R1 बता दिया, और जो नई कॉन्सेंट्रेशन है उसको R1 लिखा है, जो कि डबल हो रही है इनिशियल वैल्यू से। ओके, इस इन क्वेश्चंस में इस तरह से आपको करना होता है। नाउ आप क्या लिखोगे, नाउ आप अगेन इस जो आपको ये आपको सिनेरियो गिवन है, ये वाली कंडीशन गिवन है, इन कंडीशन के लिए भी अब आप रेट लॉ लिखोगे। रेट लॉ क्या हो जाएगा, जो रेट होगा, रेट यहाँ पे R1 है, ठीक है, R1 इज इक्वल टू K। रेट कांस्टेंट, देखो रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है मेनली टेम्परेचर पर, ओके। तो यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है तो रेट कांस्टेंट यहाँ पर भी K था, यहाँ पर भी K रहेगा, दैट मीन्स जो रेट कांस्टेंट है विल रिमेन अनअफेक्टेड, ओके। नाउ इसमें क्या आ जाएगा, R यहाँ पर अब क्या है, नई जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने R1 लिखा है, तो यहाँ पे R1 लिखोगे और जो ऑर्डर है वो आपका बिल्कुल वही रहेगा जो एज इट इज़ है। बस यहाँ पे R कॉन्सेंट्रेशन थी, आपने अब नई जो कंडीशन दी है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको R1 लिखा है, नया रेट बनेगा इसीलिए रेट को भी आपने R1 लिखा है ना। अब वैल्यूज़ पुट कर लो, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करोगे कि R1 की वैल्यू क्या है, तो नाउ जो रेट लॉ आपके पास आएगा इस वाली कंडीशन के लिए वो R1 इज़ इक्वल टू K आएगा, ओके, R1 इज़ इक्वल टू K आएगा। और उसमें जो R1 की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी आएगी, R1 की कॉन्सेंट्रेशन डबल है, तो आप इसको वैल्यू को पुट कर सकते हो रेज़ टू द पावर 2, एंड फिर से इसको खोलोगे तो R1 इज़ इक्वल टू K। और इसको देखो, ये क्या होता है कि जो आपकी पावर होती है वो 2 के भी ऊपर है और वो R के भी ऊपर है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। तो 2 के ऊपर 2 क्या आएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना होता है, इंटू वो 4 हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, और इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, R रेज़ टू द पावर 2। तो आपके पास ये आया R1 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स K, ठीक है, 4 इंटू K, और R का आपके पास ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या होगा कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, K R स्क्वायर, वो क्या है, वो रेट है। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम दिस इनिशियल वैल्यू, तो R1 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स द इनिशियल रेट, ठीक है। तो आपके पास आ गया, आपको निकालना वही था कि रेट कितना होगा, आपसे यही पूछा था कि रेट किस तरह से अफेक्ट होगा, कि रेट में क्या चेंज आएंगे जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को डबल करेंगे। तो वही हमने किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हमने डबल कर दिया, तो हमने रेट देखा, रेट R1 क्या है जो बाद में हुआ, जो फाइनल रेट आया, ठीक है, चेंजेस करने के बाद जो रेट आया वो कितना आया, 4 टाइम्स दैट ऑफ द इनिशियल रेट। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, रेट बिकम 4 टाइम्स, ठीक है, रेट बिकम 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट। मतलब इनिशियल रेट से ही आपको देखना है कि इनिशियली जो रेट था उससे आपका रेट 4 गुना बढ़ गया, ठीक है, इस तरह से हमने देखा। तो सेकंड वाले में देखते हैं कि अब क्या करना है, अब हमें करना है कि जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन है अब उसको रिड्यूस टू हाफ करना है, उसको हाफ कर देना है। तो हम वही करेंगे, लेट R2 बी द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर दिस कंडीशन, ठीक है, इस कंडीशन के लिए, सेकेंड कंडीशन के लिए R2 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। और उसमें R जो 3 है, सॉरी R1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम R2 लिखेंगे, R2 क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है,
कॉन्सेंट्रेशन मतलब न्यू कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, न्यू कॉन्सेंट्रेशन, और गिवन आपके पास कितना है, गिवन ये भी लिख लो कि जो ये न्यू कॉन्सेंट्रेशन है जो हमने R2 ये गिवन है उसके लिए आप क्या लिख रहे हो कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस टू हाफ है, मतलब जो R2 है वो कितनी है, जो इनिशियल थी उसकी हाफ है, क्योंकि रिड्यूस टू हाफ है, क्योंकि क्या है कॉन्सेंट्रेशन आधी हो रही है। तो आधी में हम क्या लिखेंगे, आधी विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रही है, जो इनिशियल वैल्यू है, दैट मीन्स R। तो अब क्या करोगे आप, तो आप रेट लॉ इक्वेशन लगाओगे, जैसे कि आप लगाते हो। रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है इस कंडीशन के लिए, R2 इज इक्वल टू K, क्योंकि रेट कांस्टेंट एज इट इज़ रहता है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके लिए जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कितनी है, वो आपने ली है R2, क्योंकि चेंज तो हो गई वो, तो पहले आपने R2 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और रेस टू द पावर 2 तो इसका हमेशा रहेगा, क्योंकि 2 तो विद रिस्पेक्ट टू ये रिएक्टेंट ऑर्डर है, ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। बस आपको चेंजेस क्या करने हैं, जो कंडीशन में आपके ये डबल हाफ वगैरह दिए हैं, मतलब यहाँ पे चेंज करना है कॉन्सेंट्रेशन में ना। R2 इज़ इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दो, और आपने देखा जो R2 की वैल्यू थी, न्यू कॉन्सेंट्रेशन थी, वो इनिशियल की हाफ है, तो हमने इसमें R डिवाइडेड बाई 2 कर दिया और रेस टू द पावर 2 कर दिया ना। R2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये पावर है तो ये R की पावर भी होगी, ये 1/2 की भी पावर होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर नहीं किसी को पता चल रहा, कि हाफ रेस टू द पावर 2 हो जाएगा इंटू R रेस टू द पावर भी आपका 2 हो जाएगा, मतलब अलग अलग से पावर्स को लिख सकते हो आप ना। R2 इज़ इक्वल टू K। अब देखो जो ये है हमने इसको आगे ले आया, 1/2 रेस टू द पावर 2 कितना होता है 1/4, और इसमें क्या हो जाएगा K इंटू R का स्क्वायर, ठीक है, R का स्क्वायर। तो आपने यहाँ से देखा कि K इंटू R स्क्वायर क्या होता है, K इंटू R स्क्वायर तो आपका क्या होता है, इनिशियल रेट आ गया ये। तो आपने क्या देखा कि जो R2 आ रहा है इस कंडीशन वाला रेट, वो कितना आ रहा है 1/4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द इनिशियल रेट। इसका मतलब आपने देखा कि आपका जो ये अब रेट आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो 1/4 हो रहा है, ठीक है। रेट बिकम, हम लिख सकते हैं रेट बिकम 1/4 द इनिशियल रेट, इनिशियल रेट से आपका 1/4 ये जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जो रेट लॉ के क्वेश्चंस है वो आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे कि डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, फिर रेट बताओ फिर कितना हुआ, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन रिएक्टेंट बी। इसका मतलब अब आपके पास है दो रिएक्टेंट जो है ए एंड बी, और रिएक्शन का ऑर्डर इंडिविजुअली आपको गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी। हाउ इज़ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन अफेक्टेड। देखो वही पूछा गया है कि रेट कैसे अफेक्ट होगा जब हम, देखो कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज करें, जब हम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अलोन इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। ये अब देखते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, फर्स्टली हम रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे। पहले तो आप ये इक्वेशन देख लो, इक्वेशन क्या है, दैट मीन्स ए प्लस बी गिव्स टू सम प्रोडक्ट है, ठीक है। हमें तो लेना देना इसी से है, रिएक्टेंट से ही लेना देना है हमें। तो रेट लॉ इक्वेशन क्या हो जाएगी, रेट लॉ इक्वेशन, ओके, रेट लॉ इक्वेशन क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू जो आपके पास गिवन है, दिस इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू या फिर आर लिख लो, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, रिएक्टेंट्स हमारे पास ए एंड बी है, ठीक है। तो हमने ए एंड बी लिख लिया, एंड आपके पास गिवन क्या है, अब इनके ऑर्डर भी गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए है, मतलब जो रेट है रिएक्शन का वो ए के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऊपर लगाओगे आप 1, क्योंकि ये इंडिविजुअल ऑर्डर्स होते हैं इनके, ठीक है। और बी के विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन रिएक्टेंट बी, और बी के विद रिस्पेक्ट टू जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है, इसका मतलब हमने लगा दिया 2। इसका मतलब हमें हमारे पास जो ये रेट लॉ था हमारे पास, ठीक हो गया हमारे पास, तो रेट लॉ आ गया ये, ठीक है। अब रेट लॉ आ गया, इसके बाद देखो कि कंडीशंस क्या क्या हो रही है, ओके। तो हम यहाँ पे 2 पार्ट में ये सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस है ये, फर्स्ट यहाँ पे करेंगे, सेकंड यहाँ पर करेंगे हम। फर्स्ट में क्या पूछा गया है कि
देखो हाउ इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, रेट क्या होगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अलोन इज़ इंक्रीज टू 3 टाइम्स, कि सिर्फ और सिर्फ बी की कॉन्सेंट्रेशन को हमें इंक्रीज़ करना है, वो भी 3 टाइम्स। दैट मीन्स जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें कांस्टेंट रखनी है, सेम रखनी है। तो हम लिखेंगे R1 से लेट, ये क्या है, रेट फॉर दिस कंडीशन, ठीक है, दिस कंडीशन जो हमारे पास ये कंडीशन दी गई है, जो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन में फेरबदल हो रहा है, ऑब्वियसली उससे रेट भी चेंज होगा, तो हमने वो नया रेट मान लिया R1। ओके, एंड जो A1 है, A1 एंड B1 हमने क्या मान ली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B रिएक्टेंट्स हमने मान ली, क्योंकि अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी नहीं आएगी, ठीक है, रिएक्टेंट्स हमने मान ली, ठीक है। इसका मतलब अब हमारे पास गिवन क्या है, अब गिवन देखो, गिवन कॉन्सेंट्रेशन में क्या है कि जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है, A1 की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इस केस में क्योंकि ये नया केस है इसीलिए हमने A1 B1 सब चीज़ें 1 में रखी है। तो नाउ जो A1 की कॉन्सेंट्रेशन है वो तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे B की कॉन्सेंट्रेशन ही बोला है चेंज होने को, तो A1 की कॉन्सेंट्रेशन आप एज इट इज़ A ही रखोगे, जैसी आपकी पहले थी, इनिशियली थी, A एंड B थी, ठीक है। बट जो B की कॉन्सेंट्रेशन है, B1 हेयर इज़, B1 क्या हो जाएगा, आप बोला गया है कि जो B की कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करना है 3 टाइम्स। इसका मतलब जो B1 की वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी, वो 3 टाइम्स B हो जाएगी, मतलब इनिशियल से वो 3 गुना बढ़ा, ठीक है, 3 गुना बढ़ा। तो इसके रेस टू द पावर नहीं करना है, जब बोलते हो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 3 टाइम्स बढ़ रहा है, तो आपको 3 या 2 से इंटू करना होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर या क्यूब नहीं करना होता है, 3 या 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये आपको गिवन है ना। इसको देखते हुए हम लगाएंगे रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या लगेगा, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ दिस रिएक्शन है, इस कंडीशन के लिए रेट 1 हमारा R1 था, कि कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि सभी के लिए कांस्टेंट होता है। ना क्या हो जाएगा, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो नई आई है, वो हमने A1 एंड B1 से डिनोट करी, क्योंकि वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट कंडीशन है, तो हमने A1 कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ऑर्डर होता है वो सेम रहता है, ठीक है, चाहे आपकी ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डिफरेंट भी है, तो आपने रेस टू द पावर 1 लगाना नहीं बोलना है, क्योंकि ये तो हमेशा ही रहता है। तो यहाँ पे B1 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, बट जो रेट लॉ है, रेट लॉ तो सेम रहेगा आपका, ठीक है। रेट लॉ आपने इस तरह से लिख लिया। नाउ अब आप पुट करोगे वैल्यूज़ जो आपके पास है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रेट जो है आपका वो R1 बन रहा है, और जो A1 की कॉन्सेंट्रेशन है वो A ही है, मतलब वो सेम है, और जो B1 की कॉन्सेंट्रेशन है वो थ्राइस द वैल्यू ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। सो हमने लिखा, हमारे पास आया R1 इज इक्वल टू K एंड A की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर 1, एंड यहाँ पे B1 की जगह आप 3 भी लिखोगे एंड रेस टू द पावर 2। इसमें बहुत गलतियाँ हो जाती है बच्चों से कि यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स है इनको आप स्किप कर लेते हो, 1 2 जो ये यहाँ पे इनिशियल रेट लॉ में जो ये ऑर्डर्स है विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, वो लिखना नहीं भूलना है। ओके, अब क्या कोशिश करनी होती है कि आपको ये वाली चीज़ इनिशियल रेट की तरह बनानी होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 3 रेस टू द पावर 2 आगे आ सकता है, ठीक है, तो 3 रेस टू द पावर 2 अलग से आ गया, बाकी इंटू K रेस टू द पावर A रेस टू द पावर 1 एंड B रेस टू द पावर आपने ये 2 कर दिया। ओके, नाउ R1 इज इक्वल टू 3 3 9 इंटू K A1, ठीक है, A1 एंड B आपके पास B कितना हो गया, B2 हो गया। नाउ यहाँ पर देखो, ये R आपने लिखा था, इसको R मतलब इनिशियल रेट लिखा था, ठीक है। तो आपने क्या देखा, R1 इज इक्वल टू 9 इंटू, अब ये जो वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, आपने देखा ये तो यही है, ये क्या है, ये तो इनिशियल रेट है R, तो आपने जस्ट इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, आपने पुट करी इनटू R। तो आपने यहाँ देखा, इससे आपको क्या पता चला कि जो न्यू रेट है, जो न्यू रेट आया वो 9 टाइम्स ज़्यादा है देन दैट ऑफ द इनिशियल रेट। तो आप लिखोगे रेट में क्या चेंज आएगा, ये भी ज़रूर स्टेटमेंट, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट पूछी गई तो स्टेटमेंट फॉर्म में भी पेपर में ज़रूर लिखना है। आप लिखोगे रेट कि ऐसा होने के बाद रेट इंक्रीजेस, ठीक है, रेट इंक्रीजेस 9 टाइम्स फ्रॉम इनिशियल वैल्यू, फ्रॉम इनिशियल
वैल्यू, मतलब इनिशियल जो रेट था उससे 9 गुना ज़्यादा आपके पास ये रेट आएगा जब आप कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स करोगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं करना है तो ये वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल याद करके चले जाओ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपने इस मेथड से करना है, ठीक है। या तो क्या ही करोगे, मेथड याद कर लो। और सेकेंड इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज बी आर डबल्ड। अब आपने क्या करना है, ए एंड बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देना है। तो आप क्या लिखोगे, अब R2 लिखोगे। अब इस जो ये केस है आपके लिए, उसके लिए एक नया रेट आएगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही है। रेट फॉर दिस कंडीशन, रेट फॉर दिस कंडीशन, ठीक है, दिस कंडीशन लिखोगे। न्यू कंडीशन है तो रेट भी आपका चेंज हो जाएगा। और आपका जो A2 एंड B2 आपने ले ली कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स फॉर दिस कंडीशन। मतलब ये जो कंडीशन है तो आपने लिखा कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी ए एंड बी की, तो आपने वो लिख ली, ठीक है। ए एंड बी के लिए A2 एंड B2 दे दिया, क्योंकि इस कंडीशन में आपकी ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी चेंज हो रही है। नाउ जो आपके पास गिवन चीज़ें है, गिवन चीज़ क्या है आप देखो, इसमें बोला जा रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज बी इज़ डबल। मतलब ए एंड बी दोनों की ही कॉन्सेंट्रेशन डबल करनी है आपको। डबल का मतलब क्या है कि आपने 2 गुना करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है कि जो A2 की कॉन्सेंट्रेशन है, A2 की वैल्यू कितनी आएगी, ट्वाइस ऑफ ए आ जाएगी। मतलब A2 क्या है, जो अब हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। डबल किसके होता है, हमेशा डबल होता है फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू आपके पास A है, ओके, आपके पास इनिशियल क्या है, A। और जो आपके पास B2 की वैल्यू है, B2 क्या था, B की आपकी फाइनल वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द B, ठीक है। आपके पास ये चीज़ें होगी। तो आपने देखा रेट लॉ अब इसमें लगाओगे, आपको ये पता चल गया, रेट लॉ इसमें लगाओगे तो रेट लॉ इसमें R2 हो जाएगा इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट सेम, और इसमें A2, ठीक है। अब न्यू कॉन्सेंट्रेशन है तो A2 आ जाएगा रेज टू दी पावर 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, B2 रेज टू दी पावर 2, क्योंकि रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर्स है वो तो आप सेम ही रखोगे, सिर्फ अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग हो सकती है ना। जो आपके पास गिवन है वो चीज़ें आप डाल दो। तो इसके बाद आपने पुट कर लिया, A2 की वैल्यू कितनी आई, देखो A2 की जगह आप क्या पुट करोगे, 2A पुट करोगे, और ऊपर जो होगा आपका ऑर्डर वो सेम रहेगा A का। B2 की जगह आप 2B पुट करोगे और ऊपर से ऑर्डर बिल्कुल आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। देखो 2 रेज टू द पावर 1 बाहर निकल सकता है, इनटू यहाँ से 2 रेज टू द पावर 2 हमने बाहर निकाला, इनटू के A रेज टू द पावर 1 एंड B रेज टू द पावर आपने 2 लिख लिया। अब ये क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 8 आ गया। R2 की वैल्यू आई 8 इंटू के A1, ठीक है, और ये कितनी आ गई, B रेज टू द पावर 2। अब आप देखोगे ये KA1 एंड B2 क्या है, इनिशियल रेट है जिसे आप R भी लिख सकते हो। ये क्या है आपका इनिशियल रेट है जिसे R भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है तो हमें इनिशियल रेट में तो लानी ही पड़ती है चीज़ें, ठीक है। हमारी कोशिश रहती है कि हम इनिशियल रेट में ले आए। तो इनटू आपका क्या आ जाएगा, इनटू ये R आ जाएगा। दैट मीन्स आपको यहाँ से क्या पता चला कि जब आपने A एंड B की कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल करा तो आपका रेट क्या हुआ, रेट इंक्रीजेज, ठीक है, रेट इंक्रीजेज 8 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स। तो आपने देखा कि रेट आपका क्या कर गया, रेट आपका इंक्रीज कर गया 8 टाइम्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। यही पूछते हैं इसमें कि रेट कितना बढ़ेगा जब कॉन्सेंट्रेशन आपकी कितनी होगी। तो आपने मेथड सीख लिया। अब चाहे आपको 3 टाइम्स बोले, चाहे 4 टाइम्स बोले, चाहे 4 टाइम्स आपको 2 टाइम्स आपको हाफ बोले, या फिर 1/3 बोले, आपको कॉन्सेंट्रेशन करना वो आपको आ जाएगा, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द फोर्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट इज गिवन। यूनिट्स ऑफ ये क्या है, रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज के की यूनिट्स आपको गिवन है दिस एंड दिस, और आपको पता लगाना है कि आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। वो आप इजीली पता लगा सकते हो। वो कैसे, क्योंकि आपको पता है जो जनरलाइज्ड फॉर्म होती है, जनरलाइज्ड फॉर्म रेट कांस्टेंट की यूनिट्स की, वो क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है, याद होगा सबको, ये याद कर लो, नहीं तो मोल पर लीटर 1 - n एंड सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये होती है आपकी, ये क्या है,
दिस इज़ द जनरलाइज्ड फॉर्म। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, वैसे तो आप डायरेक्टली देख के भी पता लगा सकते हो, अगर जिन्हें नहीं पता वो डायरेक्टली कैसे करो कि जनरलाइज्ड फॉर्म जो है उसको इक्वेट कर दो जो आपको गिवन यूनिट है इसका। हमें जनरलाइज्ड फॉर्म ये पता थी, हमने उसको इक्वेट करा जो आपको गिवन है। तो गिवन है आपका लीटर पर लीटर मोल, ठीक है, एंड सेकेंड इन्वर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल पर लीटर, ठीक है, 1 माइनस n, ये तो आपने एज इट इज़ रखनी है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि आपने इस चीज़ को देखो, सेकेंड इन्वर्स तो एज इट इज़ रह जाएगा, उससे कुछ नहीं लेना देना। जो ये लीटर मोल वगैरह है उसको आपने कुछ ना कुछ करके इस फॉर्म में बनाना है। तो पहले मैं लिख लेती हूँ इसको एज इट इज़ मोल पर लीटर, जो हमने ये फॉर्म बनानी है क्योंकि मोल पर लीटर। अब आप देखो कि इसकी पावर में क्या लिखूँ सो दैट आपके पास यही बन जाए। ये कैसे बनेगा, आप देखो, मोल के पास क्या है, ठीक है, मोल ही है, लीटर पर लीटर है, पर लीटर यहाँ है, इसका मतलब रेज टू द पावर मैं 1 लगाऊंगी, क्योंकि रेज टू द पावर अगर मैं 1 करूँगी तो अंदर कोई भी आपके पास फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से सेकेंड इन्वर्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, यहाँ पे ये पावर्स है 1 माइनस n, और ये यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। तो अगर बेस सेम है तो हम इनके पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि बेस सेम था, ठीक है। इक्वेशन में, इक्वालिटी में आपका ये सेम था, तो आपकी जो रेज टू द पावर्स है, जो पावर्स है आपकी, वो इक्वेट हो जाती है। तो इक्वेट करके 1 माइनस n इक्वल्स टू 1 आया। तो नाउ n इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 0। दैट मीन्स ये क्या है, 0 ऑर्डर, इसका मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन है, एंड आपके पास ऑर्डर आपको निकल गया जो ऑर्डर आपको पूछा गया था। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको रेट कांस्टेंट गिवन होता है और ऑर्डर निकालना होता है, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, ठीक है, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है उससे ऑर्डर का बहुत जल्दी पता चल जाता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, सेकेंड वाले में भी हम यही करेंगे। फिर से आप जनरलाइज्ड फॉर्म पहले लिखो, मोल पर लीटर होती है, ओके, 1 माइनस n होता है, सेकेंड इन्वर्स होती है, एंड जो आपके पास गिवन है आप वो भी लिख लोगे, लीटर मोल पर -1 सेकेंड इन्वर्स। ओके, अब क्या होता है कि आप मोल पर लीटर में बनाओगे दूसरे वाले क्वांटिटी को, मतलब क्या है, यहाँ पर जो लीटर एंड मोल है वो मोल पर लीटर में बनाओगे। तो पहले तो आप मोल पर लीटर डायरेक्टली लिख लिया करो, क्योंकि आपको ये बनाना है, ठीक है, सेकेंड इन्वर्स भी यहाँ पर है। अब मोल पर लीटर में क्या करे, ऊपर जो पावर है वो क्या लगाएंगे सो दैट आपको ये बन जाए। तो यहाँ पर पावर में आप लगाओगे -1, ठीक है। अब देखो -1 नहीं तो हिट एंड ट्रायल कर लो, -1 अगर आपने लगाया तो -1 अगर अंदर जाएगा तो मोल इन्वर्स बना देगा, एंड लीटर का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, आ रही है ना सेम वैल्यू, इसका मतलब ये यहाँ पे पावर लगाना ठीक था। नाउ व्हाट हैपन्स कि सेकेंड इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और मोल पर लीटर सेम क्वांटिटीज़ है, ठीक है, सेम है इक्वालिटी के। तो आप क्या कर सकते हो, जो इनकी वैल्यूज़ है, जो इनकी पावर्स हैं, यू कैन इक्वेट इट, ठीक है। तो आपने इक्वेट करी, 1 माइनस n इज़ इक्वल टू -1 आपके पास आ गई, ठीक है। n को उधर ले जाओ, -1 को उधर ले जाओ, तो n की वैल्यू आ गई 2। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ क्या आ गया, 2। दैट मीन्स जो भी आपके पास गिवन है रेट कांस्टेंट की यूनिट, वो किसके है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। नाउ द फाइनल क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने अलग ही टाइप का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसे स्किप नहीं करना है। फॉर दिस रिएक्शन आपको गिवन है, दिस रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसमें क्या है, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये गिवन है आपको कंडीशन, ये दो, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल करोगे अलोन, मतलब बी को एज इट इज़ रखना है, ए की कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल करना है, तो रेट भी गिवन कर दिया इन्होंने। अब देखो ये अलग तरह का क्वेश्चन है कि अगर ए की ही कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे अलोन, इसका मतलब जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगी, तो उस केस में जो रेट होता है वो 2 टाइम्स बढ़ता है। और आपको पता है 2 टाइम्स बढ़ना या घटना किसके विद रिस्पेक्ट टू ये बातें होती है, इनिशियल रेट के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल। अब क्या किया गया, ए एंड बी की दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा गया, तो रेट कितना इंक्रीज़ हुआ, रेट इंक्रीज़ होता है 8 टाइम्स। तो अब वही निकालना क्या है हमें, पीछे तो हम ये निकालते थे कि रेट पे इफेक्ट देखते थे, कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर नीचे करके, कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करके, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करके,
बट यहाँ पर क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन के हाफ डबल होने से रेट का भी बता दिया कि रेट इतना इतना बढ़ेगा। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये भी अपने आप में अलग टाइप के ही क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप किस तरह से करोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे इनिशियल रेट, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल रेट आप क्या लिखोगे, इनिशियल रेट लिख लो, या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, इनिशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन, सपोज ये आर है रेट ऑफ दिस रिएक्शन, होल रिएक्शन, वो कितना होता है, रेट कांस्टेंट a रेज टू द पावर x एंड b रेज टू द पावर y। अब देखो, अब आपके पास ये भी गिवन नहीं है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b क्या है, इसीलिए अगर आपको गिवन नहीं है तो आप x एंड y लिखोगे। पिछले वाले केस में क्या था, आपके पास ये चीज़ें गिवन थी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a क्या है, b क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें नहीं पता है तो हमने सबसे पहले तो ये लिख लिया कि भाई हमें नहीं पता है, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। नाउ अब हम लगाएंगे कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल्ड, तो आपका रेट जो इंक्रीज होगा वो 2 टाइम्स होगा। तो हमने फर्स्ट कंडीशन के लिए सपोज कर दिया, हमने आर को रेट 1 लिख लिया, ठीक है। रेट 1 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमने रेट 1 को लिख लिया कि 2 टाइम्स आर, मतलब इनिशियल रेट से कितना हुआ, वो 2 टाइम्स हुआ व्हेन जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई, जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन, हम लिखेंगे अब कॉन्सेंट्रेशन को A1 में लिखोगे, ठीक है। व्हेन A1 इज़ इक्वल टू 2A, क्योंकि A जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है वो कितनी हो रही है, वो डबल हो रही है, ठीक है। और जो B की कॉन्सेंट्रेशन है, इस केस में हमने B की कॉन्सेंट्रेशन को B1 लिखा है, B1 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, वो सेम रह रही है, तो हमने B लिख लिया। और A एंड B के A1 एंड B1 क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B फॉर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के लिए आपने A1 एंड B1 कॉन्सेंट्रेशंस लिखी हुई है, ओके। इस तरह से ये हो जाएगा। नाउ इसके लिए आप रेट लॉ कैसे लिखोगे, लिखना तो हमें रेट लॉ ही है। रेट लॉ आप किस तरह से लिखोगे, रेट लॉ इज़ इक्वल टू, अब R1 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 रेट लॉ के अकॉर्डिंग K हो जाएगा, और A1 रेज टू द पावर X। देखो ये X एंड जो Y है, जो भी आपको गिवन है इनिशियल रेट लॉ में, वो हमेशा वही चलेगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं हो सकते। तो अगर X है माना है ऑर्डर, तो ये X ही चलेगा, बस अंदर की कॉन्सेंट्रेशंस आपने चेंज कर ली। नाउ अगेन A1 एंड B1 की वैल्यूज पुट कर लो, R1 की भी वैल्यू पुट कर लो कि ये 2R हो गया और ये K बन गया, और A1 की कॉन्सेंट्रेशन 2A हो गई, रेज टू द पावर X हो गया आपका। एंड यहाँ पे B1 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, सेम रही, B रही, तो रेज टू द पावर आपने यहाँ पे Y कर दिया, ओके। अब देखो इसको करने के 2 मेथड्स हो सकते हैं कि या तो इक्वेशन करके आपने, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो क्या करो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर लो, उससे भी आपको वही चीज़ आएगी। या फिर ऐसे कर लो कि यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट करके यही वाली इक्वेशन यहाँ पे बना लो। तो हम यहाँ पे पहले हम कर चुके हैं इस मेथड से, तो यहाँ पे हम इक्वेशन वाले मेथड से कर लेते हैं, इक्वेशंस बना के कर लेते हैं, डिवाइड करके कर लेते हैं, दोनों से आपका सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। नाउ आप क्या करोगे, नाउ डिवाइड 2 फ्रॉम 1, ठीक है। 2 डिवाइड बाय 1 करना है, मतलब क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वेशन आपको करनी है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट तो हमेशा रेफरेंस में आप यही लोगे ना, इनिशियल वाली। तो क्या आएगा, सेकंड दिस डिवाइडेड बाय दिस करनी है, क्योंकि इसमें बड़ी वैल्यूज़ भी है। तो आप क्या करोगे, 2R इज़ इक्वल टू, पहले आप सेकेंड इक्वेशन पूरी लिखो। अब देखो, अब मैं कन्वीनियंस के लिए क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे 2 को मैं बाहर निकाल सकती हूँ और 2 रेज टू द पावर X लिख सकती हूँ, क्योंकि आपको पहले भी बताया था जो पावर होती है वो दोनों के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पे A रेज टू द पावर X अलग हो गया, 2 रेज टू द पावर X अलग हो गया। ना यहाँ पे B रेज टू द पावर Y आ गया, उसे डिवाइड करना है इस इक्वेशन को। तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाती है, राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाती है, अगर 2 इक्वेशन को आप डिवाइड कर रहे हो। तो K आ गया, यहाँ पे A रेज टू द पावर X है एंड B रेज टू द पावर यहाँ पर Y है, ओके। ना ये कौन कौन सी चीज़ें कट की, R वैल्यूज़ कट की, K कट गया, एंड AX ये वाली वैल्यूज़ कट की। आपके पास वैल्यू क्या आई, आपके पास आई, यहाँ पर हम कर लेते हैं, आपके पास आया 2 इज़ इक्वल टू 2 रेज टू द पावर X,
ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। और यहाँ से आपने देखा, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो तो 2 रेज़ टू द पावर हम 1 भी लिख सकते हैं। कुछ कहेंगे कि 2 रेज़ टू द पावर 0 लिखना चाहिए था, नहीं, 2 रेज़ टू द पावर 0 1 होता है। अब कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है पावर, तो दैट मीन्स x की वैल्यू आपने बेस सेम में है तो पावर को आप इक्वेट कर सकते हो, x की वैल्यू आपके पास आ गई 1। ठीक है, देखो बेसिकली इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है। तो आपके पास इसमें क्या चीज़ की लग रही है, आपके पास लग रही है इसमें जो आपके ऑर्डर्स है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो फर्स्टली आपका एक्स की वैल्यू तो निकल गई 1। अब क्या करोगे, अब कहीं ना कहीं जो दूसरी इक्वेशन है आपकी, तभी ये आपको दूसरी कंडीशन भी गिवन है सो दैट y की वैल्यू किसी तरह से निकले। तो जो दूसरी कंडीशन है उसमें आप लिख लो व्हेन, अब क्या होगा, सबसे पहले रेट देखो, रेट क्या होगा, रेट इंक्रीजेस 8 टाइम्स, तो आप लिखोगे नाउ न्यू रेट क्या हो जाएगा, R2 लिख लो। R2 जो है इस कंडीशन के लिए रेट वो कितना है, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो आपने 8 टाइम्स R लिख लिया। ठीक है, क्योंकि इनिशियल से बोला गया है कि वो 8 टाइम्स बढ़ गया। ओके, अगर ये 8 टाइम्स बढ़ गया तो इसके लिए हमने, अगर यहाँ पे A1 A2 लिया था, यहाँ पे A2 A2 एंड B2 ले लो। ठीक है, A2 की वैल्यू एंड B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 और A2 एंड B2, सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट समझाने के लिए A2 B2 लिया है। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी जो रिएक्टेंट्स है हमारे पास इक्वेशन में, जो रिएक्टेंट्स है उनकी आपके पास वैल्यूज है, कॉन्सेंट्रेशन है फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस गिवन कंडीशन, फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन के लिए आपकी ये A2 B2 की वैल्यू है। अब A2 B2 की वैल्यूज़ क्या है, जब आपका रेट 8 टाइम्स बढ़ रहा था तो आपकी A और B की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही थी। इसका मतलब जब A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस, मतलब डबल हो जाएगी इनिशियल से, B2 की भी वैल्यू डबल हो जाएगी इनिशियल वैल्यू से। नाउ अब इस केस में फिर से आपने रेट लॉ लगाना होता है। ठीक है, इस केस में हमेशा रेट लॉ लगाने होते हैं। अब रेट लॉ इसके केस में क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू के A रेस टू द A2, अब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन भी बदल गई तो A2 रेस टू द पावर x तो रहेगा, क्योंकि ये x y तो चेंज नहीं हो गए जो गिवन है पहले से। अब B2 रेस टू द पावर y आपने कर दिया। ना R2 की वैल्यू पुट कर दो 8R और इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2A रेस टू द पावर x, B2 की वैल्यू आ जाएगी 2B रेस टू द पावर y। ओके, नाउ इसकी वैल्यू क्या आ गई, नाउ अब क्या आएगा, देखो 8R इज इक्वल टू k। अब देखो अलग अलग लिखना सीखो, इसे क्या करोगे, 2 रेस टू द पावर x करोगे, अब A रेस टू द पावर x ये हो गया, और ये क्या होगा 2 रेस टू द पावर y, और यहाँ पे B रेस टू द पावर y। ठीक है, अब क्या करा, जो ये 2 एंड 2 थे उनको बाहर निकाला, तो यहाँ से 2 अगर बाहर निकालेगा तो ये जो x पावर है ये दोनों के ऊपर लगेगी, तभी हमने 2 रेस टू द पावर x A रेस टू द पावर x निकाला। अब ये जो y पावर है ये भी 2 एंड b के दोनों के ऊपर है, इसलिए अलग अलग हमने इसे इस तरह से लिख दिया। ओके, अब क्या हो जाएगा, अब डिवाइड करो, अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइड करेंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसे रीअरेंज करके ऊपर इसी की तरह आप बना सकते थे और r की वैल्यू पुट कर सकते थे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी करा है। पर ये एक अलग भी मेथड है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है बनाना किस तरह से अरेंज करना है तो आप डिवाइड कर लो। ठीक है, इनिशियल रेट से आप डिवाइड कर लो। नाउ डिवाइड 3 डिवाइडेड बाय आपने 1 करना है, तो 1 और 3 को डिवाइड कैसे करोगे, थर्ड इक्वेशन आप लिखो 8R इज इक्वल टू, अब क्या करोगे k और इसके साथ 2 रेस टू द पावर x इंटू 2 रेस टू द पावर y एंड A रेस टू द पावर x एंड B रेस टू द पावर आपका y आ गया। ओके, नाउ जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, r इज इक्वल टू, अब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपने डिवाइड कर ली A रेस टू द पावर x एंड B रेस टू द पावर y। नाउ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी चीज़ें, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ आपके पास क्या है, 8 इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर x एंड 2 रेस टू द पावर y। और एक और बात का ध्यान रखो आप, अगर आपके पास बेस सेम है, सेम बेस है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। सेम बेस है तो उसका एक ही बेस लिखा जाता है, 2 एंड 2 है तो 2 एंड 2 में से एक ही 2 लिखोगे और जो पावर्स है वो आप ऐड कर लोगे, ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे A रेस टू द पावर x हो गया इंटू
b रेज टू द पावर y हो गया, सॉरी a रेज टू द पावर y हो गया। तो आप कैसे लिखते हो, बेस सेम है तो पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, तो बेस सेम आ गया और पावर ऐड इस तरह से हो गई। ये थोड़ा मैथमेटिकल आ गया आपके पास। ओके नाउ अब देखो, अब इसको 8 को 2 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। 8 को देखो 2 की फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे 2 का अगर नहीं आता है आपको तो 2 का टेबल पढ़ लो, 8 कब आएगा, तो वो 3 टाइम्स आता है, ठीक है। अब क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आपने कर दिया इसको इक्वेट। अब देखो इक्वालिटी के इधर उधर अगर आपकी सेम सेम वैल्यू है तो उनकी पावर इक्वेट हो जाती है। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया। एंड नाउ हमें पता था x1 की वैल्यू हमें पता थी कितनी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है। नाउ हमें पता था x इज़ इक्वल टू 1 ऑलरेडी है आपके पास पता, ठीक है। x की वैल्यू भी आपको पता चल गई, तो आप x की वैल्यू यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो 3 - 1, तो y की वैल्यू आपके पास निकल गई 2, ठीक है। y की वैल्यू निकल के x की वैल्यू आपके पास है। तो आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके पास क्या है, फर्स्ट तो आपके पास रेट लॉ पूछा हुआ था, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर पूछा गया है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, रेट इज़ इक्वल टू, ठीक है, रेट इज़ इक्वल टू के, देखो जो इनिशियल आपके पास है उसी में x एंड y की वैल्यू पुट कर दो, वो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा। a रेज टू द पावर x की वैल्यू 1 हो गई एंड b रेज टू द पावर y की वैल्यू आपकी 2 हो गई, ठीक है। सेकंड में आपके पास पूछा जाता है ऑर्डर। देखो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे डिटरमाइन होता है, जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें जो रिएक्टेंट्स के रेज टू द पावर है, रिएक्टेंट्स की जो आपकी पावर्स है आपको वो ऐड करनी होती है। यहाँ पे पावर्स कितनी है, 1 + 2, तो आपके पास ये ऑर्डर कितना आ जाएगा रिएक्शन का, 3। दैट मीन्स द जो आपकी रिएक्शन है इट इज़ ऑफ द थर्ड ऑर्डर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसी तरह से करने हैं, जिसमें आप क्या है, देखो एक तरह के क्वेश्चन पहले कौन से करवाए गए हैं कि रेट पे इफेक्ट बोला जाता है, बताओ रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर रहे हो, डबल कर रहे हो, 3 टाइम्स कर रहे हो, या फिर 3/2 टाइम्स उसका वो कर रहे हो, ठीक है, वो अलग है। और ये वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन डबल या हाफ करने पे साथ के साथ गिवन रहता है कि रेट पे भी इसका इतना इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन सभी के सभी उसमें सबसे पहले जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो आपको लिखना होता है, ठीक है, और जो जो आपको कंडीशन गिवन होती है उन कंडीशन को इसमें रेट लॉ में लगाना होता है। जैसे फर्स्ट कंडीशन थी तो मैंने सब चीज़ें चेंज कर दी और लगाया क्या, लगाया फिर भी मैंने रेट लॉ लगाया, क्योंकि रेट लॉ ही लगना है इनमें। रेट लॉ लगा दो और उसको इनिशियल जो आपका रेट लॉ है पहले आपने जो लिखा है उससे कंपेयर कर दो, नहीं कंपेयर हो रहा है तो आप दोनों को डिवाइड कर दो। एक आपका इनिशियल जो आपने लिखा है, दूसरा आपने जो रेट लॉ आपका कंडीशन से आया है उससे कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज़ निकल जाएगी, जैसे x एंड y की वैल्यूज़ आपके पास निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज़ इसको स्किप मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को बोर्ड्स में भी यहाँ से ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा।